गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा चैप्टर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट स्टार्ट करेंगे। तो क्यूब और क्यूब रूट में पढ़ने से पहले आपको जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़े थे उसी की तरह है ये क्यूब और क्यूब रूट। तो इसी में आपको सबसे पहले ये क्यूब है मतलब 1 का क्यूब 1, और क्यूब का मतलब होता है 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 2 के ऊपर क्यूब होगा तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। 8 के ऊपर क्यूब होगा तो जिसके ऊपर भी क्यूब होगा उसी डिजिट को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो ये होता है क्यूब। और क्यूब रूट का मतलब होता है ये 216 को क्यूब रूट मतलब इसका क्यूब रूट होगा 6 और 6 का क्यूब होगा 216। ठीक है, क्यूब मतलब 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 216, और क्यूब रूट मतलब इसको 3 डिजिट का इसका प्राइम फैक्टर निकाल के 3 डिजिट में से जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकालना है। यही कहलाता है क्यूब और क्यूब रूट। तो यहाँ पर आपको 1 से लेके 15 तक की ये क्यूब दिए हुए हैं। अब यहाँ देखो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। लेकिन हमको इसकी वंस प्लेस याद रखनी है। 3 की वंस प्लेस क्या है 7, 4 की 4, 5 की 5, 6 की 6, 7 की 3, 8 की 2, 9 की 9, 10 की 0। इसमें 3 zeros आते हैं। तो याद रखने के लिए क्या है 1 का 1, 2 का 8, 3 का 7 और 7 का 3, 8 का 2 और 9 का 9। ठीक है, तो बाकी यही चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर है क्यूब रूट। देखो क्यूब रूट क्या होता है कि यहाँ पर जो आपका स्क्वायर रूट होता है वही साइन लगता है, लेकिन वहां पर सिंबल आ जाता है 3 का। ठीक है, 3 का मतलब है तो 3 डिजिट में से एक डिजिट बाहर लेनी है। जैसे ये 512 है, 512 के आप फैक्टर्स लोगे तो 8 इंटू 8 इंटू 8 मतलब 3 का एक पेयर बनेगा। तो 3 पेयर में से एक डिजिट बाहर आ जाएगी, वही उसका क्यूब रूट कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं इसको ऐसा लिख दूँ, ये 3 अंदर है और 8 के ऊपर 3, 8 के ऊपर 3 मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8 को मैंने 8 इंटू 3 लिख लिया। तो ये 3 से ये 3 वाला रूट कैंसिल हो जाता है और एक डिजिट बाहर आ जाती है 8। या फिर आप उसको ये भी बोल सकते हो कि 8 इंटू 8 इंटू 8, और यहाँ अगर 3 लिखा है तो 3 डिजिट में से एक डिजिट बाहर निकलेगी। अगर यहाँ 5 लिखा होगा तो 5 डिजिट में से एक बाहर लिखा रहेगा। इसी डिजिट के अकॉर्डिंग ये चलता है। अब यहाँ पर कोई डिजिट नहीं होती, उसका मतलब वो स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर दे रखा है 1 का क्यूब 1, ये क्यूब रूट 1 है ना, और ये 216 का क्यूब रूट 6। इसी तरह से ये क्यूब रूट है। आगे हम हमारी एक्सरसाइज देखते हैं। तो एनसीईआरटी फोल्डर एक्सरसाइज 7.1, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। अब इन नंबर्स में से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है वो आपको बताना है। तो क्या करेंगे, देखो 216 के प्राइम फैक्टर्स लेंगे। आप ये मतलब एलसीएम वगैरह लेंगे। यहाँ पर मैंने इसका एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर देखो 3 के पेयर, क्योंकि स्क्वायर रूट में हमने 2 के पेयर बनाए थे और ये क्यूब है, क्यूब मतलब 3, तो यहाँ पर 3 के पेयर बनेंगे। यहाँ देखो ये दोनों के 3 पेयर बन गए। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 216 इज 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ऑल फैक्टर्स आर इन ग्रुप, मतलब सब फैक्टर्स के जो भी 2 फैक्टर थे उनके ग्रुप ऑफ 3 मतलब ट्रिपलेट्स के इनके ग्रुप बन गए हैं। देयरफॉर 216 इज ए परफेक्ट क्यूब। अगर इसमें कोई वैल्यू बच जाती है, उसका कोई पेयर नहीं होता, तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होता, लेकिन है तो ये परफेक्ट क्यूब है। इसी तरह से ये इसका फैक्टर निकाले मैंने। यहाँ पर देखो इनके भी सबके पेयर बन गए। तो ऑल फैक्टर्स आर ट्रिपल, देयरफॉर 4 6 6 5 इज ए परफेक्ट क्यूब। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर कोई डिजिट बच जाती है जिसका पेयर नहीं होता है तो आपको लिखना इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज मल्टीप्लाइड। मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो वह परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो 2 4 3 का एलसीएम लिया। यहाँ पर हमने देखा 3 का पेयर हो गया था, 1 पेयर कंप्लीट हो गया था, और यहाँ पर 2 3 आए थे, एक 3 कम था। तो क्या लिखेंगे, ट्रिपलेट पेयर ऑफ 3 इज नॉट कंप्लीट, देयरफॉर 2 4 3, क्योंकि यहाँ पर 2 3 तो थे, पेयर बनाने के लिए एक 3 कम था, इसलिए एक 3 से मल्टीप्लाई करेंगे टू मेक ए परफेक्ट क्यूब। तो 2 4 3 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 7 2 9, 9 का क्यूब रूट होता है। ठीक है, इस तरह से 100 को देखो यहाँ पर 2 भी 2 है और 5 भी 2 है, दोनों के अनपेयर्ड है, मतलब एक 2 से और एक 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 5 जा क्या होता है 10, 2 5 जा 10, 100 में 10 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 1000। तो 1000 इज ए परफेक्ट क्यूब। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन करने हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन बी डिवाइडेड इनटू परफेक्ट क्यूब। अब किस नंबर से डिवाइड करेंगे वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। प्रोसेस वही है, प्राइम ये फैक्टर्स निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, जिसका पेयर नहीं बनेगा उसे से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखो ये 3 तो डिजिट हो गई थी, 1 3 बच रहा था, एक 3 से आप डिवाइड करोगे तो 81 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 टू मेक ए परफेक्ट क्यूब। 81 को 3 से डिवाइड किया तो 27, तो 27 इज ए परफेक्ट क्यूब, 3 का क्यूब है वो। इसी तरह से 704 लिया, इसमें आपने देखा 2 के दो पेयर बन गए थे, एक बचा था 11, तो 11 से इसको डिवाइड किया आपने, बचा 64, तो 64 इज ए परफेक्ट क्यूब ऑफ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ plasticine of side 5 cm, 2 cm and 5 cm. How many such cuboid will be needed to form a cube? मतलब परीक्षित के पास एक क्यूब बनाया था, उसकी साइड वगैरह दे रखी है, उसको कितने क्यूबॉइड और जोड़ने पड़ेंगे उसको क्यूब बनाने के लिए। तो देखो गिवन नंबर 5 2 5, इन तीनों का मल्टीप्लाई किया तो आया 50। तो यहाँ पर फैक्टर्स लिए 5 और 2 के, तो दोनों क्या है ग्रुप में नहीं है ट्रिपलेट फैक्टर के। यहाँ पर 2 5 है, एक 5 की जरूरत है और 1 2 है, तो 2 बार 2 की जरूरत है। देखो 1 5 और 2 बार 2 का मल्टीप्लाई किया तो आया 20, मतलब 50 में अगर 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो 50 में 20 का मल्टीप्लाई किया तो आया 1000, तो 1000 इज ए परफेक्ट क्यूब। मतलब परीक्षित को कितने क्यूबॉइड चाहिए थे, 20 क्यूबॉइड चाहिए थे, जिससे वो क्या बना सकता, क्यूब बना सकता। अब एक्सरसाइज 7.2, तो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब पहले हमने यहाँ पर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं वो बताया था, यहाँ पर आपको क्यूब रूट निकालना है। तो देख लेते हैं क्यूब रूट कैसे निकालना है। तो देखो 10648 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसके प्राइम फैक्टर्स लिए, ये आया 2 की पावर 3 और 11 की पावर 3। तो यहाँ पर ये मैंने 3 का फॉर्मूला लगा दिया। अब मैंने आपको बताया इस 3 का मतलब क्या है, 3 पेयर में से 1 डिजिट बाहर, ये 3 में से 1 डिजिट बाहर हो गई, यहाँ 3 11 में से 1 11 बाहर हो गया, 2 11 जा क्या होता है 22। तो यहाँ पर 10648 का क्यूब रूट क्या है 22। इसी तरह से ये वाली डिजिट की, इसकी मैंने ये फैक्टर्स निकाले, इन सबको देखा, क्यूब रूट में लिखा, तो 3 3 के पेयर हमारे सब डिजिट के बन गए, एक भी डिजिट का अकेला नहीं है। तो 1 2 इधर से निकला, 1 2 इधर से निकला, 1 2 इधर से निकला और 1 3 इधर से निकला। तो इसका क्यूब रूट क्या हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, मतलब ये 24 का क्यूब रूट है। ठीक है, मतलब 24 इंटू 24 करोगे तो आपको ये डिजिट मिल जाएगी, चाहे तो चेक कर लेना। लास्ट 10th वाला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर हमने इसके फैक्टर्स निकाले, पहले डायरेक्ट मैंने 5 से ही किया क्योंकि 1 प्लेस पे 5 था। लास्ट में फिर आप चाहो तो बड़ी डिजिट जो सेम आ जाए उससे भी कर सकते हो। यहाँ पर आप चाहो तो 3 से भी कर सकते थे, पर मुझे पता था ये 9 का क्यूब है तो मैंने 9 से कर लिया। अब यहाँ देखो ये 5 का क्यूब हो गया, ये 9 का क्यूब, मतलब 5 निकल गया और 9 निकल गया, तो 5 9 जा क्या हो गया 45। तो 9 1 1 2 5 45 का क्यूब होता है ना। अब अगला क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। फॉल्स, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ जीरोस। ऐसा जरूर, एक परफेक्ट क्यूब 0 से एंड नहीं होता है, करेक्ट है। द स्क्वायर नंबर एंड विथ 5 देन क्यूब एंड विथ 25। एक स्क्वायर नंबर 5 से एंड होता है तो क्यूब 25 से होगा, ये फॉल्स है। नो परफेक्ट क्यूब विथ एंड ऑफ 8 से एंड होने वाला परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, ये जरूरी नहीं है, फॉल्स है। क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। 2 डिजिट का क्यूब 3 डिजिट नंबर होता है, फॉल्स है। क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 मोर डिजिट, ये भी फॉल्स है। 2 डिजिट का क्यूब 7 और मोर डिजिट का नहीं होता है। क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर मे बी सिंगल डिजिट नंबर, हाँ ये जरूर हो सकता है कि एक सिंगल डिजिट का क्यूब सिंगल डिजिट हो, जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है ना। अब यहाँ पर 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब प्राइम फैक्टर मेथड के बिना आप इनको बता सकते हैं इनका क्यूब रूट क्या होगा। तो ये एक नया मेथड है जो मैं आपको सिखा रही हूँ, ध्यान से देखिए एस्टिमेट मेथड। क्योंकि ये हमारा क्यूब रूट है तो क्यूब मतलब 3, तो हम यहाँ 1 प्लेस से पहले 3 डिजिट का पेयर बना लेंगे, वो हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप। बाकी कितनी भी डिजिट बची हुई है वो सेकंड ग्रुप में जाएगी, नहीं बचेगी तो भी कोई बात नहीं। फर्स्ट ग्रुप को सॉल्व करने के लिए उसकी 1 प्लेस की डिजिट लोगे, उसका क्यूब निकालोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 था तो 1 का क्यूब निकाला 1, तो यही हमारा 1 प्लेस का आंसर रहेगा। तो 1 प्लेस पे हम जो आंसर आएगा उसके 1 प्लेस पे 1 लिखेंगे। फिर आपका सेकंड ग्रुप लोगे, सेकंड ग्रुप क्या था 1।
अब 1 को देखना है क्यूब निकालने पर। जब आपने 1 का क्यूब निकाला तो वो 1 के बराबर था, 2 का क्यूब निकाला जो 1 से ज़्यादा था, तो हमेशा कम वाला लेना है। तो कम वाला या बराबर वाला, तो यहाँ पर 1 के लिए 1 लेंगे। तो ये जो 1 आएगा ये 10s प्लेस पे लेना है, तो 1s प्लेस पे भी 1 और 10s प्लेस पे भी 1। तो हमारा 1331 का क्यूब रूट क्या आएगा? 11। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखिए, इस 3 डिजिट को हमने फर्स्ट ग्रुप मान लिया, बची हुई को सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में 913, फर्स्ट डिजिट 3 का क्यूब लिया, इसका जैसे ही क्यूब लिया 27, तो इसका आंसर क्या आया? 1s प्लेस पे 7। तो 7 हमारा 1s प्लेस डिजिट है, आंसर के अंदर जो आएगा वो 1s प्लेस पे 7 आएगा। फिर सेकंड ग्रुप में क्या आया? 4 को देखा हमने क्यूब निकाल कर, तो 1 का क्यूब निकालेंगे तो 4 से कम आ रहा है, और 2 का क्यूब निकाला तो 8 उससे ज़्यादा आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कम वाला लेना है, तो यहाँ पर हम 1 का क्यूब लेंगे, मतलब 1 का क्यूब 1, तो 10s प्लेस पे क्या आएगा हमारा? 1। तो 1s प्लेस पे 7 और 10s प्लेस पे 1, मतलब हमारा 4913 का क्यूब रूट क्या आएगा? 17। इसी तरह से इसका भी 3 डिजिट में कन्वर्ट किया, ये फर्स्ट ग्रुप, इसका 7 का क्यूब निकाला तो 343, 1s प्लेस पे 3, तो 1s प्लेस की डिजिट आ गई आपकी 3। उसके बाद आता है 12 के लिए आपने पहले नियर अबाउट लिया, तो 2 का क्यूब लिया जो 8 इससे कम आ रहा था, 3 का लिया जो 27 इससे ज़्यादा आ रहा था, तो कम वाली डिजिट लेंगे 8 किसका क्यूब है? 2 का, तो आंसर लेंगे 2। तो सेकंड 10s प्लेस पे आएगा 2, 1s प्लेस पे आएगा 3, तो ये हमारा 23 का क्यूब रूट है। लास्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये 768, 8 का क्यूब निकाला 512, तो 1s प्लेस पे आया 2, और सेकंड ग्रुप में था 32, तो हमने 3 का क्यूब निकाला 27, 4 का क्यूब निकाला 64, 27 इससे कम था, तो 27 किसका क्यूब है? 3 का, तो 3 आंसर लिया 10s प्लेस पे, तो 10s प्लेस पे 3 और 1s प्लेस पे 2, तो ये हमारी डिजिट 32 का क्यूब है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके यहाँ पर 7.1 और 7.2 मतलब आज 7 चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। जल्दी जल्दी आप इसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी। ओके, थैंक यू, गुड बाय।